नमस्कार। भारत की जनगणना जो कि हर 10 साल में एक बार होती है, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण ये कुछ समय के लिए आगे खिसक चुकी है। यानी कि ये 2021 में होने वाली थी, लेकिन अब ये 2025 में होने जा रही है। इस बार की जो जनगणना है वो कुछ खास तरीके से होने जा रही है। यानी कि भारत देश की पहली डिजिटल जनगणना होने जा रही है 2025 के अंदर। इसका कार्य लगभग 1 जनवरी को शुरू हो सकता है। तो भारत की डिजिटल गणना 2024 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण और कुछ नयापन है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डिजिटल जनगणना 2024 से संबंधित आगे आने वाली ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। डिजिटल जनगणना 2024 के कुछ मेन फीचर है जिसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला फीचर है मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल। यानी कि पहली बार डिजिटल जनगणना में मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। इसमें प्रगणक यानी कि जो घर घर जाकर डिजिटल जनगणना करेगा उसको एक मोबाइल ऐप या फिर एक वेब पोर्टल का उपयोग करना होगा, जिसमें कि वो हर घर के हर व्यक्ति की जानकारी को इकट्ठा करेगा। अब इस जनगणना में एक नया प्रयोग भी किया जा रहा है। ये प्रयोग ये है कि इस जनगणना के अंदर आम आदमी भी वेब पोर्टल के जरिए या फिर मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर की सारे सदस्यों की जानकारी खुद फिल कर सकता है। दूसरा इसका मेन फीचर ये है कि ये पूरी तरह पेपरलेस प्रक्रिया होगी। यानी कि डिजिटल जनगणना 2024 के अंदर सारा काम जो मोबाइल ऐप के अंदर होगा, परगण इसमें घर घर जाकर पहली बार डिजिटल जानकारी लेगा। और इसके लिए यहाँ पर उनके पास में एक 34 सवालों का एक फॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसके के अंदर 34 क्वेश्चन होंगे। अब ये सारे क्वेश्चनों के उत्तर प्रगणक घर के मुखिया से जानकारी प्राप्त करेगा और इसमें 34 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रमुख रूप से घर में मुख्य अनाज कौन सा है, यानी कि उस घर के सदस्य कौन सा मुख्य अनाज खाते हैं, गेहूं है या फिर चावल है। खाने पकाने का ईंधन, यानी कि वो चूल्हे पे बनाते हैं या फिर गैस पे बनाते हैं। इसी तरह से पीने के पानी का स्रोत, शौचालय की सुविधा, वाहन की उपलब्धता, घर में बिजली की उपलब्धता है कि नहीं है, गंदे पानी का निकासी किस प्रकार से होती है, नहाने की सुविधा है या नहीं है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की जानकारी उनको है कि नहीं है, और उस घर के सभी सदस्यों की संख्या, उम्र, घर पक्का है या कच्चा है। इस प्रकार की सारी जानकारी उस फॉर्म के अंदर आप लोगों को भरनी होगी। और इस बार की जनगणना में बैंक खातों से संबंधित जानकारी नहीं ली जाएगी। जाति जनगणना को लेकर भी विवाद चल रहा है। इस कारण से भारत सरकार ने जाति जनगणना के संबंधित क्वेश्चन इस फॉर्म में शामिल को नहीं किया गया है। जनगणना में केवल SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको ही शामिल किया गया है। अब देखिए, हर प्रगणक को जो कि घर घर जाकर डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पूरे गांव की जो सर्वे करेगा, उनको 150 घर दिए जाएंगे और उन्हीं 150 घरों का वो जो प्रगणक है उनकी सारी घरों की जानकारी को इकट्ठा करेगा। अगला इसका मुख्य फीचर है कि यहाँ पर प्रगणक को ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि डिजिटल जनगणना के लिए प्रशासन ने जो प्रगणक लगाए जाएंगे वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें कि प्रगणक को मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के बारे में बताया जाएगा। और हर प्रगणक को इस बार 25,000 रुपये मानदेय के रूप में राशि मिलेगी। अगला इसका मेन फीचर है कि इस जनगणना में रियल टाइम मॉनिटरिंग और एनालिटिक होगा। यानी कि डिजिटल जनगणना के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो डाटा एनालिसिस है वो पॉसिबल होगा, और इससे सही टाइम में रियल डाटा मिलेगा, जिससे कि जनगणना और भी ऑथेंटिक हो जाएगी। अगला इसका जो मेन फीचर है वो है डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी मेजर। यानी कि गवर्नमेंट ने डिजिटल जनगणना में लोगों के जो डाटा है उस डाटा को सुरक्षा और प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा गया है। हर व्यक्ति का डाटा इनक्रिप्टेड होगा और सेफ स्टोरेज में मेजर के साथ में सिक्योर रखा जाएगा। डिजिटल जनगणना 1 जनवरी 2025 से जनगणना का काम है जो पूरे देश में शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग 31 जनवरी 2024 को सारे राज्यों की जो सीमा है उसको सील कर दी जाएगी, ताकि आंकड़ों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आ सके। तो ये थी डिजिटल जनगणना 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। और भी यदि आप लोग आगे भी डिजिटल जनगणना से संबंधित इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली डिजिटल जनगणना 2024 से संबंधित जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।